मीठे मीठे बाबा के सभी लाडले सिकिलधे बच्चे, मेरे भाइयों और बहनों, हम रोज तो मुरली सुन रहे हैं, है ना। और कई तो 25 साल से सुन रहे होंगे, कई 20 साल से सुन रहे होंगे, कई 5-6 साल से सुन रहे होंगे। लेकिन बाबा सभी के लिए एक जैसी मुरली क्यों चलाते हैं? क्योंकि मुरली एक ऐसी कमाई की जो है, क्या कहना चाहिए, मणि है, जिसमें हम स्वयं को मणि समझकर और बहुत सारी मणियां प्राप्त कर सकते हैं। मुरली कमाई की वो मणि है। हाँ, तो क्या लक्ष्य रखकर हम मुरली सुन रहे हैं? भाई, इस मुरली के द्वारा 2500 साल के लिए सुख की व्यवस्था कर रहे हैं हम, 1-2 दिन के लिए नहीं है भाई। आज जो आप लौकिक जीवन जी रहे हैं उसमें भी तो सुख की व्यवस्था ही कर रहे हैं। रोज धन कमाने की व्यवस्था कर रहे हैं, रोज रिश्ते निभाने की व्यवस्था कर रहे हैं, मनोरंजन करने की व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो ये जो मुरली है, ये आपके 2500 साल के लिए सुख की व्यवस्था, साधन की व्यवस्था, बहुत सुंदर परिवार की व्यवस्था, बहुत अच्छे रिश्ते नातों की व्यवस्था, बहुत अच्छे मित्रों की व्यवस्था, बहुत अच्छे घूमने के स्थान की व्यवस्था, जो आप चाह रहे हैं वो मुरली के माध्यम से निर्माण हो रहा है। तो यदि हम एक एक शब्द को अर्थ सहित सुनकर यदि स्वयं का निर्माण करेंगे, तभी हम सुख धाम में जाएंगे। सतयुग को कहा जाता है सुख धाम। अभी देखो, बहुत बारीक बात समझने की है। जैसे एक किसान जितने ज्यादा जमीन में बीज बोएगा, उतनी ज्यादा वो फसल अर्जित करेगा। जितनी कम जगह में बीज बोएगा, उतना कम अर्जित करेगा, है ना भाई। तो सुख धाम में यदि जाना है तो हमें हमेशा अपने मन, वचन, कर्म से सबको सुख ही पहुंचाना है। अभी आप जितने ज्यादा लोगों को सुख पहुंचाने का कार्य करेंगे, संगम युग है सुख देने का युग, और सतयुग है वापस रिटर्न में सुख लेने का युग। अच्छा, अब वो सुख देने के लिए आपके पास मान लो सुख नहीं है, क्योंकि आप तो दुख धाम से आए हो सतयुग, अपने संगम युग में। कलयुग है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। तो अभी तो आप किधर से गुजरते हुए आए हो? द्वापर कलयुग से गुजरते हुए आप दुखों से गुजरते हुए आए हो, तो आपके पास तो सुख नहीं है। अब सुख कैसे बांटोगे आप? तो उसके लिए सुख का सागर बाबा धरती पर आया है ना भाई। तो सुख कहां से लोगे आप? मुरली से, बाबा से, अर्थात मुरली से। बाबा मुरली के माध्यम से आपको सुख दे रहे हैं, समझानी दे रहे हैं। बाबा सुख की कोई तिजोरी थोड़ी पकड़ा रहे हैं अलग से, धन दौलत की पोटली थोड़ी दे रहे हैं। कैसे लोगों को सुख पहुंचाया जा सकता है वो विधि सिखा रहे हैं। हाँ, अभी दुनिया में तो मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम होने के कारण सारी दुनिया के लोग एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, घृणा रखते हैं, नफरत करते हैं और एक दूसरे को दुख ही देते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो हम देंगे वही हमें कई गुना रिटर्न होकर वापस मिलेगा। ये ज्ञान नहीं है उन्हें। यदि हमने एक के साथ गलत व्यवहार करके, यदि हमने किसी को दुख दिया गलत व्यवहार करके, हाँ, आपके अच्छे व्यवहार से, आपकी तरक्की से अगर वो दुखी हो रहा है तो वो आपके खाते में नहीं जाएगा।
लेकिन आपने गलत व्यवहार करके किसी को दुखी किया, एक को, तो रिटर्न में एक का पदम गुना कहते हैं बाबा। एक का जब पदम गुना मिलता है तो एक का पदम गुना भुगतना भी तो पड़ेगा। तो सोचो, यदि हमें 2500 साल का सुख चाहिए तो हमें कितनों को सुख पहुंचाना पड़ेगा। ये सिस्टम है, जो दोगे वो पाओगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आगे कब आएगा? वही सतयुग में आपको मिलेगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये गीत आपने सुना है। तो अभी बाबा सुख का सागर हमारा मददगार है। जितना ज्यादा अर्थ सहित मुरली सुनकर आप सुख देने की तैयारी करेंगे, उतना ही ज्यादा आप 2500 साल तक सुख पाएंगे। सतयुग में तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन संपूर्ण सुख, उस वहां भी सुख में अंतर हो जाएगा ना भाई। राजा महाराजाओं के सुख में और साधारण प्रजा के सुख में तो अंतर हो जाएगा। बस इतना है कि यहाँ से भरपूर होकर जाने के कारण वहां पर किसी भी किस्म की दुख की फीलिंग नहीं रहेगी, लेकिन सुख में तो अंतर होगा ना, साधनों में अंतर होगा ना। हाँ, माने नामाचार में तो अंतर होगा ना भाई, पद में अंतर होगा ना भाई। ये बड़ी समझने की बात है। तो बाबा की मुरली से हम क्या उठा रहे हैं? सुख देने की विधि उठा रहे हैं। एक एक पॉइंट बाबा ने बताई है कि बच्चे तुम ऐसा करो तो तुम्हारे ऐसा करने से सबको सुख पहुंचेगा। एक एक विधि सिखाई है। दुनिया में तो बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन बाबा ने श्रेष्ठाचार सिखाए हैं, मतलब श्रेष्ठ आचरण करना सिखाया है। एक एक दृष्टि की बात बताई है। हाँ, हमें किसी को माने गंदी दृष्टि से देखना तक नहीं है। बाबा ने, है ना, काम कटारी चलाना महापाप है कहा। इससे सारी जो है परेशानियों की उत्पत्ति होती है, सारे दुखों की उत्पत्ति होती है। इतनी गूढ़ गंभीर बात सुनाई बाबा ने। हमें गलत सुनना भी नहीं है, गलत देखना भी नहीं है, गलत सोचना भी नहीं है। तो आज 5 मई की मुरली वास्तव में कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में। हाँ, इतनी प्यारी मुरली है, सुखों का रास्ता बताने वाली। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्री मत पर चलकर सबको सुख दो। श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार। मतलब आप कैसे सुख दे सकेंगे? जब आप प्रति सेकंड श्रेष्ठ मत सुनेंगे, श्रेष्ठ मत समझेंगे, श्रेष्ठ मत को अपने जीवन में उतारेंगे। अभी दुनिया के समाचार सुनेंगे तो उसमें श्रेष्ठ मत कहाँ मिल रही है भाई? उसमें तो पूरी काला बाजारी सुनने मिल रही है। क्या फायदा है कि नहीं भाई? और तो दुनिया के समाचार, दुनिया के दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी यहाँ पर श्रेष्ठ विचार तो है ही नहीं। सब स्वार्थ के वशीभूत हैं, सब विषय विकार के वशीभूत हैं। तो इसलिए बाबा ने श्री मत पर चलकर पहली पॉइंट बताई, श्री मत पर चलकर सुख दो। हाँ, माने दुनिया के सुख में और बाबा के सुख में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया के सुख को ऋषि मुनियों ने कहा है काग विष्टा के समान सुख, जिसे आप सुख समझ रहे हैं। हाँ, अब कोई जो है विषय विकारों से ग्रसित है और विषय विकारों की कामना कर रहा है, तो हम ये सोचे कि नहीं यार इसको सुख दे दे, तो वो काम सुख नहीं देना है। हाँ, वो मोह का सुख नहीं देना है। दुनिया में मोह का सुख, मोह जो है सुख महसूस होता है,
काम जो है सुख महसूस होता है ना। लोभ जो है सुख महसूस होता है, लोभ के द्वारा पैसा कमाते हैं उल्टा सीधा करके। तो देखो, तो बाबा ने सुख की परिभाषा ही बिल्कुल अलग बताई कि श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। वैसे अगर कोई लोभ के वशीभूत है और आप उसका सहयोग कर रहे हो कि नहीं यार चलो ये सुखी हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा सामने वाला सुखी हो जाएगा तो थोड़ा झूठ भी बोल दिए तो क्या हो जाएगा, दुखी व्यक्ति सुखी हो रहा है, थोड़ा उसमें झूठ बोल दिए तो क्या हो जाएगा। नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम की वाणी सुन रहे हैं तो ऐसा सुख मत दो जो पाप के खाते में जाए। बड़ी गहन गंभीर बात है। बाबा कहते हैं आसुरी मत पर तो दुख देते आए, अब सुख दो और सुख लो, मतलब अब सुख लेने में भी सावधानी बरतनी है। एक तो मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति आ रहा है हमारे साथ, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो मन में आ रहा है कि ये क्या गिफ्ट दे रहा है ना भाई, एक भावना रहती है हर एक के मन में कि भाई ये क्या गिफ्ट देंगे। तो सुख लेने में भी सावधानी और सुख देने में भी सावधानी बरतनी है। अभी आगे सुनते हैं बाबा कितनी मीठी मीठी बातें बता रहे हैं। बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। देखो है मुरली बहुत जोरदार, 5 उंगलियां घी में, ऐसी मुरली है 5 मई की। वे समझते हैं यह दुख और सुख हार और जीत का खेल है। ठीक है, अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तो अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है ना भाई। माना खेल समझते हैं वो हार और जीत का, तो बहुत अच्छे से खेलेंगे भाई। हार जीत का खेल है ना, तो भाई जहां पर हार जीत का खेल होता है तो वहां कितने अटेंशन देकर खेलते हैं, क्योंकि जीतने के बाद भाई एक साधारण सा क्रिकेट खेलते हैं तो गोल्ड मेडल मिलता है, तो वो कप मिल जाता है, तो उसके लिए कितना अटेंशन से खेलते हैं। और हमको क्या मिलने वाला है, हमको सतयुग की राजाई मिलने वाली है, तो हमें कितना अटेंशन से इस खेल को खेलना चाहिए। ऊपर बाबा ने क्या दिया, सबको सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। दुनिया चाहे कैसी भी बदल जाए, है ना। दुनिया माने कौन सी दुनिया है भाई आपकी, आपके परिवार। अगर आपके परिवार के सदस्य, है ना, आपके लिए बदल गए, आप ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा के बच्चे बने हैं और आपके परिवार के सदस्य आपसे रूठ गए, है ना, आपसे व्यवहार बदल दिए उनको, क्योंकि ज्ञान रास नहीं आ रहा है, तो बदल जाए भाई। आपकी दुनिया तो आपका परिवार है ना, आपके रिश्ते नाते हैं। यहाँ पर बड़ी समझने की बात है। तो आपके रिश्ते नाते आपसे व्यवहार खराब करने लग गए, आपको जो है आपके ज्ञान को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो बदल ले दो उनको। लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हमने जो बाबा की श्रीमत ली है, हम उस श्रीमत पर ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है इस श्रीमत पर चलने से फायदा क्या है। हमें मालूम है, वो एक जन्म में उलझे हैं और हमें जन्म जन्मांतर का ज्ञान मिला है बाबा से, है ना भाई। तो बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा है। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए, है। दुनिया में तो लोग कसम खाते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। मतलब गीत हमने सुना कि बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम कसम से मैं तो बिल्कुल बदलूंगा ही नहीं, तो कसम खाने की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ समझने की दरकार है।
हाँ, आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। कोई बात जल्दी से समझ में नहीं आती है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे। बाबा ने ऊपर क्या बोला? तमो प्रधान होने के कारण। तम यानी क्या होता है? अंधेरा। तो अंधेरा अंधेरे का प्रधान है, मतलब खूब अंधेरा है? मुख्य रूप से क्या है? अंधेरा है। प्रधान यानी मुख्य। तो जब बहुत अंधेरा होता है तो कोई बात कहाँ समझ में आती है? तो हमें अज्ञानता के अंधेरे को हटाकर ज्ञान की बूंद हमें धारण करनी है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है अपनी बुद्धि में, तो समझ आएगी। और यदि हम अंधकार में ही लगे रहेंगे, रिश्ते नातों की परिपाटी में, प्रथा की परिपाटी में लगे रहेंगे, बाबा की बात को समझेंगे नहीं, तो फिर तमो प्रधान ही रहेंगे। तो बाबा तमो प्रधान शब्द का हर स्थान पर अलग अलग अर्थ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं, समझदार वाली बातें थोड़ी होती हैं कि हमें एक एक बात को समझना है। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। भाई समझ तो कुछ विकसित नहीं हुई। अब बाबा ने जब ज्ञान सुनाया तब तो मालूम पड़ा ना कि जटायु कौन है और रावण कौन है और कौन से पंख काटे और कौन सी सीता चुराई। ये तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद मालूम पड़ा ना। नहीं तो सीता चुरा के ले गया तो हम रोने लग गए, जटायु का पंख कट गया तो हम रोने लग गए। ओहो, देखो तो जटायु का पंख कट गया, खून बहने लग गया, हमको वो दिख रहा है, हमको मिला क्या? भाई ऐसा रोना तो हम घर में भी रो रहे थे। अरे रे रे, मेरे बच्चे का पैर कट गया, भाई देखो खून निकल आ रहा है। तो वही रोना हम घर में भी रो रहे थे और वही रामायण सुन के रो रहे हैं, तो हमको मिला क्या? तो है ना भाई। तो बाबा यहाँ पर समझ वाली बात करते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि पहले बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं। अब कुछ समझ तो मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा चलो अग्नि जलाओ, हाँ जलाए, लकड़ी ले आओ, तो आम की लकड़ी ले आए, तो फिर घी डाल दिए, फिर जौ डाल दिए, भले दुनिया भर का। लेकिन समझ क्या मिली उसमें? कुछ समझदारी मिली क्या? नहीं मिली। कोई प्राप्ति नहीं, धक्के ही खाए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख का रास्ता ही नहीं मालूम है। अभी जैसे कोरोना हो गया है, तो अब भाई कोरोना हो गया तो कोरोना फ्लैक्स में फोटो निकालकर उसकी आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कोरोना क्या भगवान है क्या? देखो आरती भी बना रहे हैं, पूरे महिलाएं जो है पूरा ग्रुप बना के गीत भी बना रही है, भजन बना रही हैं कोरोना के नाम से। माने कितना अंधकार है, सोचने की बात है। ऐसे ही इसके पहले और भी होता रहा है लगातार। है माने अभी तो प्रैक्टिकल में हम यही देख रहे हैं, बिल्कुल सामने में सोशल मीडिया में आता है बाकायदा। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि दिखाते हैं उसमें गेरुआ वस्त्र पहने हुए, और वो बढ़िया जल ढार रहे हैं उसमें, और शांत हो जाओ कोरोना, शांत हो जाओ, ऐसा कर रहे हैं। तो भाई सोचने की बात है। ऐसा ही वो नरसिंह अवतार दिखाए तो वो पूरा शेर जो है बन गए हैं भगवान, और वो दहाड़ रहे हैं, तो फिर सब लोग उनको बोल रहे हैं शांत हो जाओ। तो वैसे ही अभी कोरोना को कर रहे हैं। है सोचने की बात है। अरे भाई बीमारी आई है तो इलाज से ठीक होगी, हमारे व्यवहार बदलने से ठीक होगी, हमारे खान पान को बदलने से ठीक होगी, ना कि पूजा पाठ करने से। कितना अंधकार है, सोचने की बात है। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाले तो एक परमपिता परमात्मा ही है ना भाई, ज्ञान के सागर है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। हमने अभी इसलिए करंट की बात आपको बताई कि देखो अभी कितना घोर अंधियारा है, जो बाबा घोर अंधियारे की बात कर रहे हैं। तो भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सद्गति दाता, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है? सबको दुख
लगा ही रहता है, सेकंड दर सेकंड दुखी है पूरे। बाबा ने हमको कितना सुखी कर दिया भाई, गजब के बाबा है भाई। क्या मुरली है, क्या बाबा है, क्या मधुबन है, वाह। बाबा कहते देखो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी यह पता नहीं है कि सुख देने वाला बाप कौन है। हिरे हुए थे, हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ लौकिक बाप से भी लड़ पड़ते हैं, अगर हिस्सा नहीं देता है तो मार भी देते हैं, हैं। बाप से क्या वर्षा मिलता है ये भी नहीं मालूम है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं है। भगवान कह दिए तो वर्षा कहाँ याद आएगा। हाँ, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए, हैं। अब ये भी समझ नहीं है कि भाई आखिर शांति मांग कौन रहा है। ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, ये भी नहीं मालूम है भाई। वो तो देह समझे हुए हैं अपने आप को, देख रहे हैं कि देह छोड़ के निकल गया कोई व्यक्ति और देह को चला दिए हमने, तो शांति मांगते हैं। लेकिन शांति किसको चाहिए भाई, आत्मा कहती है ना। यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं, है ना भाई। सारे सुख साधन कौन ढूंढ रहा है, आत्मा ना भाई। और तुम आत्मा हो तो तुमको जो सुख साधन चाहिए तो वो दे रहे हैं ना बाबा। तुमने अभी तक जितने तमो प्रधान कार्य किए हैं उसके कारण ना तो तुम्हारा शरीर सही है, न तो तुम्हारी घर गृहस्थी सही है, न तुम्हारे समाज में सही कुछ हो रहा है, न दुनिया में कुछ हो रहा है। क्यों? ज्ञान नहीं होने के कारण। तो भाई तुम आत्मा को ही तो सारा सुख देने आए हैं बाबा, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण, बेहद के बाप को नहीं जानने के कारण धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। मनुष्य जानते नहीं है, देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है ना भाई, ऐसा थोड़ी है नहीं होती है। एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में दुख के सिवाय कुछ तो है ही नहीं है। सुख का सारा इंतजाम करते हैं और वही चीज दुख का कारण बन जाती है। ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। अब हमने जब ये समझ लिया है तो कुछ भी हो रहा है तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमें मालूम है कि जो भी हो रहा है वो सिस्टम पूरा सेट है। हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना हो रही है, ये हमारे को बहुत खुशी है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। जब सब मनुष्य मात्र की बुद्धि का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है ना भाई। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जैसा पुरुषार्थ किस चीज का? बाबा की एक एक बातों को समझने का पुरुषार्थ। भाई अभी हमको ये पक्का निश्चय है कि बरोबर बेहद के बाप मिले हैं, वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है ना भाई। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं, और जब दुख होता है तो सुख का नामो निशान नहीं है। अभी है दुख की दुनिया, तो यहां पर चुपचाप दुख सहते रहो, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया यहां सुख का नामो निशान नहीं है। यदि आप अभी यहां के सुख में पड़े, सोचे कि ये करने से सुख मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। इससे संबंध बना लेंगे तो सुख मिलेगा, उससे संबंध बना लेंगे तो पूरा धोखा ही खाने वाले हैं। इसलिए बाबा की इस बात को पक्की कर लेना है कि भाई ये है दुख धाम, सीधी सी बात, यहां तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां सुख की तलाश तो करो ही मत, चुपचाप दुख सह लो। इसलिए यहां पर सहन शक्ति धारण कर लो। बाबा कहता है सहन शक्ति की शिक्षा बाबा संगम पर देते हैं। उसके बाद आपको कोई सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब धारण शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना भाई, क्योंकि वो है ही सुखधाम, जहां दुख का
नामो निशान नहीं है। हाँ, तो फिर वहाँ पर दुख शब्द ही नहीं होगा। तो जब दुख शब्द नहीं होगा तो सुख शब्द भी नहीं होगा। सुख पाएंगे, है? सुख कोई शब्द होगा थोड़ी, वहाँ थोड़ी पूछेंगे और भाई क्या हाल चाल है, थोड़ी पूछेंगे। यहाँ तो सबको डाउट रहता है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। हाँ, सब ऐसे ही मैसेज करते हैं, क्यों? सब तरफ दुख लगा पड़ा है, तो बोलते हैं भाई आप ठीक तो हो, हम बहुत शुभकामना देते हैं, आप ठीक रहेंगे। अरे तुम्हारे शुभकामना देने से थोड़ी ठीक हो जाने वाला है, ये तो दुखधाम ही है? दुखधाम है। अब शुभकामना देने से थोड़ी, कर्मों को सुधारना पड़ेगा। अभी लोग, अरे भाई मेरे को चिंता हो रही थी क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है ना, आप स्वस्थ तो है ना, तो तुमको डाउट है? नहीं, कर्मों को सुधारने से सुख की प्राप्ति होती है, ना कि, है ना, हम डाउट करते रहे और भाई हाल चाल कैसा है, हाँ तो अच्छा है, वो अच्छा है बोलते हैं लेकिन अच्छा रहता किसी का नहीं है। हाँ ठीक है, बस थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, हाँ थोड़ा कमर में दर्द है, थोड़ा ये है, थोड़ा बुखार चढ़ गया था बच्चे को, हाँ बाकी चलता रहता है, माने तकलीफ है। लेकिन सो क्या करते हैं, हाँ ठीक है, सुख दुख का जोड़ा है बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ना तो भगवान को जानते, ना तो भगवान के दिए हुए वर्षे को जानते, इसलिए यहाँ टेम्परेरी काम चलाते रहते हैं बस। तो बाबा की इस बात को बहुत गहरे से समझना है कि जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं, और जब दुख होता है तो सुख का नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पर सुख शब्द ही भूल जाओ अभी ये कलयुग के अंत में सुख शब्द भूल जाओ और संगम युग में आकर केवल बाप से संबंध बनाकर दुख शब्द भूल जाओ। फिर अब तो हमारे लिए दुख का नामो निशान नहीं है। सतयुग में जो सुख मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अभी तो सुख के सागर मिले हैं भाई, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है किसी को। यहाँ के सुख तो दिखाई देते हैं, या इसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, तो चिढ़ते हैं। और हमको जो सुख के सागर मिले हैं वो तो किसी को दिखाई भी नहीं देंगे, तो चिढ़ेंगे भी नहीं कोई। इसलिए हमको बाबा को पाने की ही खुशी रहनी चाहिए भाई। हाँ, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये आखिर सुखी कैसे है। तो जब पता नहीं चलेगा तो ज्वेलसी भी नहीं होगी कि नहीं भाई। तो अभी जो हम सुखी हुए हैं वो अनंत है, वो सुख, उसका कहीं अंत नहीं है। ये इतने ज़्यादा सुखी हो चुके हैं, उस सुख में किसी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा मिला, सुख का सागर मिल गया। ज्ञान सर्वोच्च सुख है भाई। तो बाबा कहता है तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। अकी चार धन होगा, ये हमें अच्छे से मालूम। बढ़िया एरोप्लेन होगा भाई हमारा, बढ़िया बहुत बड़ा राजमहल होगा, जहाँ भी जाएंगे फुर्र से उड़ जाएंगे अपने बिल्कुल पुष्पक विमान में, जिसे कहते हैं पुष्पक विमान, और 1 घंटे में, है ना, अमेरिका पहुँच जाएंगे। सीधा अमेरिका हमारा पिकनिक स्पॉट होगा। जब मर्जी आए तब बढ़िया पिकनिक गए, घूम घाम के आ गए, बढ़िया। ऐसा सतयुग हमने तो पूरा अनुभव किया है भाई, तभी आपको पूरे दिल से बता रहे हैं। ये कोई ऐसी फंतासी बात नहीं है, कल्पना नहीं है। हाँ, सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में 1-2 से ऊंच पद पाएं। यह स्कूल है बेहद का भाई, स्कूल है तो प्राप्ति भी बेहद की है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तुम जानते हो, वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है भाई। बाप है ना भाई, तो कितना वर्षा देंगे वो हमको, जिसकी अपरम अपार महिमा है। आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बाप नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मत करो पुरुषार्थ तो नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। हाँ, पुरुषार्थ करके पाओ। जैसे भाई स्कूल में वो जलेबी दौड़ होती है ना,
वे पूरी एक लाइन से जलेबी लगी रहती है। हाँ, तो एक लाइन से फिर सीटी बजती है, सब दौड़ते हैं, जो सबसे पहले पहुंच गया, और हाथ बंधे रहते हैं उसमें, और उचक के वो जलेबी खानी होती है। अभी भी बंधन है और वो जलेबी क्या है, वो जलेबी पूरा सृष्टि का चक्र है ना भाई। हाँ, गोल 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 गोल, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको बहुत मीठा मीठा बाबा से मिलवाता है, और बहुत मीठा मीठा सतयुग से मिलवाता है। तो इसमें रेस करनी है, जलेबी दौड़ दिखाते हैं स्कूल में। हाँ, तो ये बेहद की जलेबी खानी है आपको। बहुत प्यारी सी बात बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कि वो ऊंचते ऊंच बाप हमको श्रीमत देते हैं, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते, सब उलझे हुए हैं। हाँ, मैं इस दुकान का मालिक, मैं फलाना स्थान का मंत्री, तो ये वो है ना भाई, जबकि एक्टर है ये नहीं मालूम है। हम भाई जैसे फिल्म में कोई मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है तो है थोड़ी वो, वैसा ही ये पूरी पिक्चर है। पूरी दुनिया एक पिक्चर है, ये कोई जानते नहीं है भाई। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। ऑलराउंड पार्ट मतलब पूरी जलेबी, पूरा चक्र जो है ना सृष्टि का, पूरा पार्ट है भाई। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। कितनी खुशी की बात है, तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। हाँ, बाबा ने कहा कांटों का जंगल, पग पग पर कांटे हैं, तुमको संभल संभल के चलना है। ऐसा नहीं किसी पर भी भरोसा कर दिए, नहीं, एक स्वयं पर भरोसा, दूसरा बाप पर भरोसा, और तीसरा ड्रामे पर भरोसा। बाकी और सब जगह तुम्हें संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, हाँ नहीं यार ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, चलो दे दिया उसको पैसा, वो खा के भग गया, बोले अरे तू बहुत अच्छी बातें कर रहा था फिर तो भग गया। नहीं, हमें संभल के चलना होगा। दिखेगा तपस्वी, दिखेगा योगी, हाँ, फिर बाद में निकलेगा रावण। दिखाया है रामायण में स्पष्ट, सीता उसी में धोखा खाई, तो कौन, बुद्धि रूपी सीता धोखा खाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का योग मुझ बाप से लगाओ, एक अच्छे से समझो। कांटों का जंगल बाबा कह रहा है तो हमें समझना पड़ेगा। विषय विकारों के कांटों से सब भरे हैं, तो हर एक की दृष्टि को परखना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा हम मुरली सुनेंगे समझेंगे, उतना ही हम परख शक्ति को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। तो बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। बच्चा भी देखो कितना दुख देगा। हाँ, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, हाँ, वहाँ शांति में बैठते हैं। यहाँ तो गर्भ से ही दुख देना शुरू कर देते हैं। यह बहुत छीछी पुरानी दुनिया है, बाबा कह रहा है। इसलिए यहाँ से अब दिल पूरा उठा लेना है। इस दुनिया से दिल को उठाओ, अज प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ हाँ, अब ये गीत तो रिकॉर्ड हुआ है भाई, आगे सुनाएंगे आपको, गीत भी भेजेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भाई इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, थोड़ी मालूम है। अभी देखो कोई भी शरीर छोड़ के चला जाता है तो आके बताता थोड़ी है क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो एक आत्मा है। वो तो हतप्रभ रहता है, और मैं कहाँ चला आया, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरा घर मकान कहाँ चला गया, क्योंकि उसे होश ही नहीं रहता ना भाई कि वो एक शरीर से अलग एक आत्मा है।
तो बताएगा कहाँ से? सतयुग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में शरीर से निकलते समय बोलेंगे कि देखो भाई, हम यहाँ से निकलकर फलानी जगह जन्म ले रहे हैं, तो पहले से मालूम रहेगा, है ना भाई। यहाँ तो किसी को होश ही नहीं है कि हम आए कहाँ से है, जाना कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम है। बस अनायास शरीर छूट गया, एक्सीडेंट हुआ गया, कोरोना हो गया गया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन गया कहाँ नहीं मालूम, ना उसको मालूम। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा भाई कि मैं शरीर छोड़ के यहाँ हूँ, ऐसा ऐसा गया, किस बताया क्या? एक निराकार परमात्मा ही पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो हमें कितना गहरे से सुनना समझना चाहिए, है कि नहीं भाई? ये मुरली ऐसी है कि देखो, माने एक दिन भी छूटती है तो लगता है अरे क्या खजाना छूट गया। तो हमारी एक दिन क्या, 5 दिन पहले की मुरली भी याद रहती है, पहले पहले बिफोर पुरुषार्थ। हाँ, क्यों भाई? रहे ना रहे हम कहते हैं ना भाई। तो ये जितने भी गीत हैं सब अनभिज्ञता के हैं? रहे ना रहे हम, बल आत्मा का ज्ञान नहीं है? तो बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि देखो भाई, कि हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वह निराकार है। यहाँ पर सीता का अर्थ क्या हो गया? आत्मा, है ना भाई। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। अभी जो भी सीताएं हैं सब रावण के जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। रावण का जेल कौन सा? विषय विकारों का जेल। सभी आत्माएं फंसी हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी कि चलो भाई अभी लॉकडाउन है तो हम घर में हैं तो हम राम से नाता जोड़ें, उस निराकार राम से नाता जोड़ें। अभी क्या लोग घर में हैं तो काम से नाता जोड़े हुए हैं पूरा पूरा। तो क्या सुख मिलेगा? बाबा ने इसलिए वहाँ का सुख और यहाँ का काग बिष्टा सब समझाया बहुत अच्छे से। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं, भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो। हाँ भाई, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, एकदम सरकमटांस दिखाई दे रहा है, स्पष्ट। लाशों का ढेर लग रहा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। हाँ भाई, वो राम भी सीता को छुड़ाने के लिए ही तो गए थे और सबका सहयोग लिया फिर। हाँ, तो सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यह कोई समझते थोड़ी ही है कि हम दुर्गति में हैं, है ना भाई। वही हम बता रहे थे ना, पूछेंगे भाई और क्या हाल है तो वो बोलेंगे बढ़िया है। ये थोड़ी उनको है कि भाई हम पूरी दुर्गति में हैं। ये दुनिया ही बिल्कुल बेकार है, अपने साहूकारी का ही नशा है। हाँ, हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है, बटोरे पड़े हैं। अभी भी लोग कितना जो है बटोर रहे हैं। देखो है, जैसे ही माने एक तरफ पूरा मौत सामने खड़ा है, लाशों का ढेर लगा है, दूसरी तरफ है माने दवाइयों का रेट 5 गुना बढ़ा के ले रहे हैं। तो बटोर रहे हैं ना। तो फीस जो को बढ़ा दिए, तो खाने पीने की सामग्री का रेट बढ़ा दिए हैं। कैसा कर रहे हैं देखो, है उनको मालूम ही नहीं है कि भाई अब खत्म हो रहे हैं। भाई इतने लोग मर गए तो हम भी तो मर सकते हैं। नहीं, मौत का व्यापार चल रहा
हैं, लाशों का व्यापार चल रहा है, स्पष्ट हम देख रहे हैं। तो होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो सब विनाश हो जाएगा। आकर निराकार परमात्मा हमको बता रहे हैं ना भाई, सोचने की बात है। ऐसा कौन बोलेगा? हाँ, विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं, वो दिख रहा है बाबा। देखो, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है कि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, इतनी बड़ी दुनिया, इसको पूरा चेंज करना। तो बोलेंगे नहीं, तो आप तो बहुत दिन से बोलते आ रहे हो। अरे बहुत दिन से बोलते आ रहे हो, मतलब कोई 200-400 स्क्वायर फीट जमीन पर काम कर रहे हैं क्या? सारा पृथ्वी को पूरा बदलना है तो कई बरस लगेंगे ना, कम से कम 100 साल तो लगेंगे भाई। और यदि मान लो सहयोगी साथी नहीं मिल गए तो उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। एक टारगेट रखा है कि भाई चलो 100 साल में कर लेंगे, हैं? लेकिन अब सही ढंग से कोई चलेगा नहीं, मर जाएगा, है? कोई काम वासना में मर गया, कोई क्रोध में मर गया, कोई लोभ में मर गया, तो फिर बनेगा कैसे? सोचने की बात है। तो बाबा कहता है विनाश के लिए तैयारियां हो रही है, या वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। और अभी तो भाई हम आपको ये बता दें कि अभी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप समझो या मत समझो, अब ये नहीं है कि किसी के नहीं समझने से कार्य रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तो तुमको चलते चलते बटोर लेना है जल्दी से। अब तुमने देरी सवेरी की तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, बाबा कहता है कि यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया? युद्ध के मैदान में देहधारी को दिखा दिया। भाई कृष्ण जी एक देह है और शिव बाबा विदेही है। बहुत बारीक समझने की बात है। बड़े से बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। हाँ, अभी एक वीडियो आया था, उसमें भाई बहुत सारी गायें थी, हैं, तो अलग अलग नाम था। में एक गाय का नाम दुर्गा और उसके बछड़े का नाम लक्ष्मण। तो वो बुलाया तो बिल्कुल भीड़ में से वही गाय उठ खड़ी हुई और वही बछड़ा आ गया, और उसने भीड़ में से अपनी माँ को पहचान कर वो बछड़ा उसी के पास गया। तो भगवान का नाम भी फिर कैसे ढेर हो जाएगा भाई? सोचने की बात है? तो नाम भी गुम कर दिया है। किसी को भी भगवान बोल सकते हैं, बोले जो चाहे अपनी मर्जी से, मतलब है। सोचने की बात है। तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ा रहे हैं। हमको कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा। हाँ, वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो भूलना नहीं चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी ही पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सबको थोड़ी पढ़ाएंगे। जो पढ़ेंगे उनको पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है भाई। अब एक स्कूल खुलता है तो पूरे शहर के बच्चे को थोड़ी वो स्कूल पढ़ाता है। जो स्कूल में एडमिशन लेता है वहाँ के नियम मर्यादा को पालन करता है, उसी स्कूल में जो शिक्षक होते उसी बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी बाप यदि शिक्षक बन के आया है तो भाई सारी दुनिया को थोड़ी पढ़ाएगा। जो बच्चा बनेगा बाप का उनको पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। हाँ, कोई वैल्यू नहीं रह गई है मनुष्यों की। हाँ भाई, मनुष्य बिकते हैं चौराहे पर, है? आदमी बिकता है हर जगह। हाँ, आप देखो हर जगह आदमी बिकता है ना भाई। शादी हुई तो वो दूल्हा बिकता है, वो गीत है ना, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ऐसा करके गीत बना था। तो आज आदमी बिकाऊ है हर जगह, और ये आदमी जो बिकाऊ हो गया है उसी के कारण तो सारी गड़बड़ी है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी बिकाऊ है? बाबा कहता है इसीलिए कितनी अशांति है, कौड़ी मिसल बन गए हैं। कोई वैल्यू रही नहीं गई आदमी की। कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ आज का साधारण आदमी, लेकिन समझता अपने आप को कितना 30 मार का है। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं कि भाई घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं?
बाप समझाते हैं, देखो इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। तो भाई कैसे बचें, उसका उपाय क्या बताया कि भाई तुम अपने को देह समझो ही नहीं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि भाई तुम सब मेल हो, है ना भाई, फीमेल समझो ही नहीं अपने आप को। और देखो रोज बाबा समझा रहे हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है, सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। भाई सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है कहाँ के लिए, सतयुग के लिए। हाँ, इसलिए देखो उस दृष्टांत को सुने किसने, लक्ष्मी नारायण की, है ना भाई, आत्माओं ने। तो देखो सर्प के ऊपर बैठे दिखा रहे हैं। हाँ, सर्प का ज्ञान है उनको, है ना भाई। तो सर्प के ऊपर बैठे दिखा रहे हैं क्योंकि उनको सर्प का पूरा नॉलेज प्यारे बाबा ने दिया। हाँ, तो बाबा कहता है यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ कितना दुख होता है शरीर छूटने में, कितना भय लगता है, कितने भयभीत है लोग, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, ये तो कभी भी छूट जाएगी, है ना भाई। यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। अभी मान लो फिर भी तुमने जन्म ले लिया तो बहुत अच्छी खाल थोड़ी मिलेगी, वही तमो प्रधान खाल मिलेगी। यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है का मतलब ये है ना भाई। हाँ, नहीं तो कुछ का कुछ उठा लिए लोगों ने। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। सोचने की बात है। प्रजा भी तो ढेर बन रही है ना भाई। हाँ, यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। वो कहते हैं दर में बैठे हैं, माने वो दरवाजे के बाहर बैठे हैं। दर में बैठे हैं माने दरवाजे के बाहर बैठे हैं। और हम ईश्वर के घर में बैठे हैं मतलब हम पूरे अधिकार में हैं। दरवाजे के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ी कुछ पाएगा, वो कितना पाएगा, टुक्कड़ रोटी। और घर के अंदर बैठे वाला पूरे सम्मान के साथ सब कुछ, हलवा पूड़ी सब मिलेगा उसको पूरे सम्मान के साथ। तो कितना अंतर हो गया। दुनिया में कहते हैं तेरे दर को छोड़ के ना जाऊंगा, है, और यहाँ हम ईश्वर के घर में बैठे हैं। बहुत अंतर हो गया भाई, जमीन आसमान का। सोचने की बात है। परमपिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठे हैं। हाँ, वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं, वहाँ परम धाम में। यहाँ संगम पर बाबा खुद आए हैं। वहाँ थोड़ी बातचीत होती है भाई, वहाँ थोड़ी कोई मुख है, वहाँ तो अशरीरी बिंदु रूप में बैठे हैं। तो ये थोड़ी मालूम है कि हम बाप के पास बैठे हैं वहाँ पर परम धाम में। ऐसा थोड़ी है ना भाई। हम तो भैया वहाँ जाकर छू के आ जाएंगे बस। हमको वहाँ बाप के पास थोड़ी बैठना है। बाप के पास हम अभी यहाँ बैठे हैं। सारी दुनिया वाले ऊपर लटक जाएंगे जाके, लेकिन उनको थोड़ी मालूम रहेगा कि हम बाप के पास बैठे हैं। तो बाप का सुख तो हमको अभी इसी संगम पर मिल रहा है। कितनी समझने की बातें हैं। कैसा योग होना चाहिए भाई। अभी योग के बारे में बहुत अच्छे से समझना नहीं, योग लगाए बैठे हैं। हाँ, योग कोई लगाने की चीज़ थोड़ी है। बाबा कहते हैं यह संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बगैर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। भाई कभी ना कभी बाप का रोल पूरा किया होगा ना भाई, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है, बस ऐसे ही कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं, यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य हैं।
भाई 2 नाक, आँख, कान, मुंह सब पूरा मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं, भाई समझने की ज़रूरत है। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, कृष्ण जी के पास नहीं कहेंगे भर दो झोली। तो अब सोचो किसने झोली भरी और कौन सी झोली भरी है भाई, कितनी बड़ी झोली है तुम्हारे पास, भर दो झोली कह रहे हो, कितना किलो आटा आएगा तुम्हारी झोली में, कौन सी झोली तुम भरने की बात कर रहे हो, पहले ये भी तो समझ लो। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरने की बात है ना, तो भाई कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए हमारी, है ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि देखो भाई, हाँ फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है। अब एक तरफ कह रहे भर दो झोली, फिर कहे मोर भंगिया कमनाई दे, ओ भैरवनाथ मोर जोगिया कमनाई दे, ऐसा करके गीत गाते हैं। बात मोरी बिगड़ी बनाई दे हो भैरवनाथ, ऐसा करके गीत गाते हैं। किन के लिए? अब भैरवनाथ कोई अलग और भंगिया अलग। भंगिया बोल देते हैं, धतूरा खाने वाला है। अरे वह भांग धतूरा कहाँ से आई भाई, कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए, है पुत्र चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वह है कौन या किसको भी पता ही नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या भाई किसी की? सोचने की बात है। हाँ, अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ, या चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। अभी भाई रख दिया तो क्या करें अब लोगों ने, जबकि वो लक्ष्मी नारायण 2 अलग अलग है। दोनों का रूप मिला के विष्णु लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है सतयुग में। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी तो 4 भुजा होनी चाहिए ना भाई। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो। बाबा कितने नशे में है देखो। शिव बाबा मुरली में शिव बाबा दिखता है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, निराकार बाप। देखो बाबा जब तक नहीं आए तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी कितने खुशी में है अपन। हाँ, अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए, ये भी तो समझने की जरूरत है ना भाई। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए। भाई सत्य बाप है ना, रिपीट करते हैं, रोज सत्य बात को रिपीट करते हैं। यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था जिनके तन में बाबा आए हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे। हाँ, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। हाँ भाई, है ना भाई। राजा कृष्ण थोड़ी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, प्रिंस कृष्ण बोलते हैं। हाँ, स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। भाई कृष्ण को तो झूले में झुलाते हैं ना भाई, राम को कहाँ झुलाते हैं, राजा राम कहते हैं। कृष्ण को तो बच्चेपन की पूजा करते हैं ना, तो बच्चा है ना भाई, प्रिंस है। बाबा कहते हैं फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है भाई, समझने की बात है यहाँ पर हर एक बात। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी। कैसे माया प्रवेश कर लेगी? आप खुश हो जाएंगे, हमको ये दिखा वो दिखा, उसी में लटके रहेंगे। सारी दुनिया में यही तो हो रहा है। ज्ञान गया एक किनारे, समझ गई, योग गया, सब गया, अभी बुद्धि कहाँ लटकी हो गई। अरे हम तो ये देखे, हम वो देखे। अरे कुछ भी देखने से कोई फायदा थोड़ी है भाई। हाँ, आप स्वयं को देखो है, बाकी और कुछ मत देखो
स्वयं को देखो, बाप को देखो और अपने राजपाट को देखो, कैसे राजपाट लेने वाले हो आप, है ना भाई। लक्ष्य को देखो। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, तुम्हारे पद भ्रष्ट मार्ग पर चले जाएंगे। हाँ, बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है भाई। अब तुमको क्या दिखाएं हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं भाई आप इतना अध्यात्म की बातें बोलते हो, हमको परमात्मा दिखाओ। तो हम कहते हैं तुम मुझे भी देखो, है। तो बोले वाह मैं तो आपको देख रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ मैं, मेरे को कहाँ देख रहा हूँ, मैं अभी ये शरीर छोड़ के निकल जाऊँगा तो तुम देखोगे क्या मुझे, है। मैं शरीर छोड़ के चल दिया तो तुम देखोगे। हाँ सही बात है। बोले भाई ये शरीर जो तुम देख रहे हो ये तो मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी तुमको दिखाई देगा, तुम मुझे कहाँ देख रहे हो, तुम ये महसूस कर रहे हो तुम कि मैं शरीर में बैठा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो तुमको अनुभव हो रहा है कि हाँ भाई ये एक व्यक्ति बैठा है। फिर मैं शरीर छोड़ के चल दिया तो कहेंगे फलाना व्यक्ति चला गया। तो व्यक्ति कौन है, आत्मा। भाई मैं आत्मा भावों को व्यक्त कर रहा हूं तो तुम व्यक्ति बोल रहे हो, और जब मैं व्यक्त करने वाले शरीर से निकल गया तो तुम व्यक्ति थोड़ी बोलोगे, बोलेंगे व्यक्ति चला गया, अब उसकी देह ही बची। तो मुझे भी तुम नहीं देख पा रहे हो तो फिर शिव बाबा की बात ही अलग हो गई, है ना भाई। हाँ, तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसे छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे तो कुछ नहीं भाई, तुम बच्चे जानते हो। अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना भाई, तो कुछ ना कुछ एम ऑब्जेक्ट भी तो रखेंगे ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं ना, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, ये लक्ष्य रहना चाहिए हमेशा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। सारा दुख कहाँ से होता है? देह अभिमान से। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है कि भाई कुछ दिखे, कोई चमत्कार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है कि भाई मुझे क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। फिर वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हाँ, अभी कुछ दिन पहले संयम नियम मर्यादा इसके बारे में बताए थे मुरली में हमने। आज का वरदान बहुत सुंदर। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया, है ना भाई। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, है ना भाई। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे, है ना भाई, वो कर्म करेंगे और वही संयम नियम बन जाएगा, है कि नहीं भाई।
स्थिति में रहकर जो कर्म करेंगे। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलते रहेंगे, है ना भाई, कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा भाई, ओम शांति।